मुद्दा जरा हटके। क्या विराट कोहली को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलना चाहिए? कम से कम बहुत सारे लोग हैं जो विराट कोहली के फैन नहीं हैं, वो इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। पूछे भी क्यों ना, जीत का जश्न जो आरसीबी मना रही थी, उनके लिए वो जीत का जश्न था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो जिंदगी भर के जख्म दे गया। कम से कम उन 11 परिवारों के बारे में सोच के देखिए जिन्होंने अपने खोए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके, हम इसी पे बात करने वाले हैं। बेंगलुरु में आरसीबी के आईपीएल खिताब के जीत के जश्न में जो हुआ, जो भगदड़ हुई, उसमें आखिर दोषी कौन? क्या टीम को दोषी ठहराया जाना चाहिए? क्या कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए, या क्रिकेट एसोसिएशन को? हम उदाहरण के साथ बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आरसीबी ने 18 साल बाद, 18 साल कोशिश के बाद इस बार आईपीएल का खिताब जीता। बीच में एक चीज और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। आरसीबी के बहुत सारे प्रशंसक हैं, खास करके विराट कोहली के बहुत सारे ऐसे फैन हैं जो आंख मूंद के उन पे भरोसा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारे सवालों पे गौर कीजिएगा, बहुत गहरे सवाल उठाने वाले हैं। आरसीबी ने 18 साल की कोशिश के बाद इस बार आईपीएल जीत लिया। आईपीएल माने तो क्या कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी है, ओलंपिक का पदक है? पैसे का तमाशा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का तमाशा। पैसे का तमाशा इसलिए कि उसकी बुनियाद ही खिलाड़ियों की नीलामी पे रखी गई है, मानो वो कोई भेड़ बकरियां हों। ठीक उसी तरह नीलाम किया जाता है, एक टीम बोली लगाती है, फिर दूसरी उससे ज्यादा बोली लगाती है, और इस तरह खिलाड़ी बिक जाते हैं। कभी सुना था खेल में खिलाड़ी बिकते हुए? लेकिन यहाँ बिक रहे हैं। यूरोप में ये चलता था, फुटबॉल क्लब में खास करके, लेकिन यहाँ क्रिकेट में वही हो रहा है। खैर, वो एक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल खड़ा किया गया इसीलिए कि लोग पागल हैं क्रिकेट के पीछे। और इस बार किसी तरह आरसीबी की किस्मत जाग गई, उन्होंने खिताब जीत लिया। खिताब जीतने के तुरंत बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सोचा कि हमें इसका श्रेय लूट लेना चाहिए। उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन को इशारा किया, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, उसको इशारा किया, और उन्होंने कहा कि हम विक्ट्री परेड निकालेंगे। मतलब विक्ट्री परेड यानी कि जीत का जुलूस। बेंगलुरु पुलिस ने मना कर दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप विक्ट्री परेड के बारे में भूल जाइए। उसके बाद डायरेक्ट सीएम ने वहां परमिशन दी कि ठीक है, विक्ट्री परेड ना सही, लेकिन हम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन करेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। उसमें खुद सीएम भी उपस्थित रहे, डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे, और आरसीबी की टीम तो थी ही। एक चीज और अनाउंस कर दी गई कि जो पहले पहुंचेगा उसको फ्री पास दिए जाएंगे एंटर होने के लिए। भगदड़ मचनी स्वाभाविक थी, भीड़ जुटनी स्वाभाविक थी, इतनी जुटी कि 35,000 की कैपेसिटी थी स्टेडियम की, और 3 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। ये खुद वहां के सीएम ने बोला है। अब ये किसका फेल्योर? उस भीड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, वहां जो भगदड़ मची उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, भले ही पुलिस उसको हल्का बल प्रयोग बोले, वो शाब्दिक खेल है, लेकिन उसके कारण कम से कम 11 लोग पैरों के नीचे कुचल के मारे गए। 56 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। सरकार ने सिर्फ एक बयान दे के पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि हम मृतकों को 10-10 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं और मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। खत्म। मतलब एक प्राइस टैग लगा दिया कि जो मरे हैं उनकी कीमत 10-10 लाख रुपए थी। किसी माँ का लाल मरा है, किसी लाल की माँ मरी है, किसी घर का कमाने वाला इकलौता बेटा चला गया है। सोचिए, सिर्फ 10 लाख रुपए थी उनकी कीमत। खैर, भारत है, यहाँ आदमी की कीमत उतनी नहीं है। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि जिस 10 लाख की बात वहाँ के कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने की है, उतने
में एक आईपीएल खिलाड़ी ने 1 रन बनाया है। उन्होंने पूरे आईपीएल में जितने रन बनाए उनकी एवरेज कॉस्ट 1 रन की 10 लाख रुपए थी। यानी उस खिलाड़ी का 1 रन और उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी उनकी कीमत बराबर थी। इसलिए हमने इसको पैसे का तमाशा बोला। खैर, मूल मुद्दे पर लौटते हैं कि वो गलती किसकी। पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे पाई, भगदड़ मची, लोग मारे गए, कर्नाटक सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब दबाव बढ़ा तब क्या हुआ? सबसे बेशर्मी की चीज देखिए कि जिस समय लोग बाहर मर रहे थे, भगदड़ में पैरों तले कुचले जा रहे थे, तब विराट कोहली से लेके पूरी टीम और कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार वो खुद ट्रॉफी लेके अंदर फोटो खिंचा रहे थे, जश्न मना रहे थे। मतलब अमानवीय तो है, कोई माने ना माने, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन वास्तविकता यही है। क्या इतना असंवेदनशील किसी को होना चाहिए? अब उसके बाद जब सरकार पे दबाव बढ़ा, वहां के DGP को हटा दिया है, अपने राजनीतिक सचिव को मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है, कई सारे पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, RCB के भी कुछ लोगों को। हालांकि जो स्टार खिलाड़ी थे वो देश छोड़ के निकल लिए हैं गिरफ्तारी के डर से। खैर, क्या इस मामले में विराट कोहली दोषी हैं? कुछ लोग मान सकते कि हैं, कुछ लोग मान सकते कि नहीं हैं। उससे कुछ दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, तेलंगाना का मामला था। अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई थी, साउथ के बड़े स्टार हैं अल्लू अर्जुन, आप जानते हैं। उनकी एक बड़ी फिल्म आई थी, उसकी प्रमोशन के लिए वो पहुंचे, वहां भगदड़ में 2 लोगों की मौत होगी, एक महिला की, एक बच्चे की। अगले दिन ही अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तर्क दिया गया कि चूंकि आयोजन के पीछे चेहरा वही थे, इसलिए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आयोजकों को दोषी ठहराया जाता है कि वो सुरक्षा पुख्ता नहीं कर पाए थे। तो क्या इस मामले में विराट कोहली को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? संभवतः नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट ना उन्होंने किसी को आने को बोला था, ना किसी को जुटने को बोला था, ना भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, वो श्रेय जरूर लूटना चाह रहे थे। तभी आप देखेंगे कि जहां उन्होंने IPL ट्रॉफी जीती, वहां से बेंगलुरु तक हर जगह ट्रॉफी उन्हीं के हाथ में आ रही थी, नजर आ रही थी। रजत पाटीदार जो कैप्टन है वो मानो कहीं थे ही नहीं। खैर, अब एक गंभीर सवाल, क्या आपको विराट कोहली का फैन होना चाहिए? हो सकता है उनका खेल आपको बहुत पसंद हो सकता है ये सवाल आपको बहुत चुभे, लेकिन अगली लाइनें कुछ सुनने लायक हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसी साल मार्च में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वो भारत की टीम जीत के आई थी। तब विराट कोहली ने एक ट्वीट तक नहीं किया था, एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट तक नहीं की थी। उन्होंने ना बधाई दी थी, ना खुशी जताई थी, कुछ नहीं। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उनका 2 टूक जवाब था कि क्या मेरे ट्वीट करने से, मेरे पोस्ट करने से ट्रॉफी 2 हो जाएंगी? क्या जीत की खुशी दोगुनी हो जाएगी? विडंबना देखिए, उसी विराट कोहली ने इस कि पैसे के दम पर होने वाले तमाशे में जब उनकी टीम जीती तो उन्होंने लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के पोस्ट किया। अब कोई सवाल करे उनसे, क्या अब ट्रॉफी 2 हो जाएंगी? क्या अब जीत की खुशी दोगुनी हो जाएगी? कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी जब जीत के टीम आई थी, तब मुंबई में जो परेड निकली थी, विक्ट्री परेड जिसको बोलते हैं, उसमें कोई मरा तो नहीं था। यहां तो जाने भी गई है। खैर, ये मामला खेल से ज्यादा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स से कैसे? कि असल में टीम जीती थी RCB की, एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी की, लेकिन श्रेय लूटना चाहा सरकार ने, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। उसको लगा कि ये मौका है, लपक लेना चाहिए, और चूंकि लोग क्रिकेट के पीछे फैन हैं, पागल हैं, इसलिए इसको एनकैश करवाना चाहिए। इसीलिए आनन फानन में वो सब किया गया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी, वीडियो देखे कि किस तरह मेट्रो स्टेशनों पे जगह ही नहीं थी पांव रखने की भी, किस तरह स्टेडियम के बाहर हर तरफ से रास्ते ब्लॉक हो गए थे, भीड़ इतनी थी। तो जो पॉलिटिकल गेम था, जिसके लालच में ये किया गया था तमाशा,
वो भारी पड़ गया, वो उल्टा पड़ गया। अब सरकार अपनी नाक बचाने के लिए पुलिस अफसरों को बलि का बकरा बना रही है। उन्हीं पुलिस अफसरों को जिन्होंने विक्ट्री परेड की परमिशन देने से ही मना कर दिया था, साफ शब्दों में बोल दिया था हम सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए विक्ट्री परेड ना निकाली जाए। उसके बावजूद डायरेक्ट सीएम के हस्तक्षेप से वो इवेंट हुआ, तो दोषी तो सीएम हुए। असल में आयोजन की अनुमति देने वाले तो वही हुए। कार्रवाई होनी चाहिए तो उन पे होनी चाहिए, या कार्रवाई होनी चाहिए तो उस डिप्टी सीएम पे होनी चाहिए जो बाहर जब लोग मर रहे थे तब ट्रॉफी उठा के फोटो खिंचा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सरकार अपनी है, पुलिस अपनी है, और हम तो सत्ता में बैठे हैं, तो कोई क्या कर लेगा। बस इसी कारण से वो बच के निकल जाएंगे। होना कुछ नहीं है, जांच के नाम पे खाना पूर्ति होगी और बाद में मामला ठंडा हो जाएगा, जैसा हर बार होता आया है। लेकिन विडंबना है कि हम ऐसे लोगों को आदर्श मानते हैं जिनको देश की जीत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी एक प्राइवेट टीम की जीत से फर्क पड़ता है। अपने आदर्श सोच समझ के बनाइए, क्योंकि जैसे आदर्श होंगे हम उसी लीक पे बिना सोचे समझे चलना शुरू कर देते हैं और उसी तरह का बनने लगते हैं। धन्यवाद।